अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मास्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों को इंतज़ार था इस वाली क्लास का, मास्क की क्लास का। लेकिन हो सकता है कि ये एक क्लास में हमारा मास्क है जो वो कंप्लीट ना हो। हम इस पे 2 क्लासें, 3 क्लासें या 4 क्लासें बनाएं, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको इसमें कुछ मुख्तलिफ करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि आप मास्क में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम मास्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे पास एक सवाल था कि मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो वो 25 फ्रेम पर सेकंड पे हो तो हम उसको 50 फ्रेम पर सेकंड पे कैसे ले जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कल को आपको भी इसकी ज़रूरत पड़े तो हम सिंपल अपने जो ईडीएस है हमारा उसके ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये एरो भी नज़र आ सकता है या फिर सिंपल आपको सेटिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो हमारी जो सेटिंग है वो आ चुकी है, हमें मिल चुकी है। लेकिन मैं इसको सिंपल यहाँ पे वापस ला के छोड़ने वाला हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ में जब हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है मेरे पास वो मैंने इस वक्त ये वाला फ्रेम है जो वो रखना है अपना, जिस पे मैं अभी आपको एडिटिंग करके बताने वाला हूँ। और अगर ये रखने के बाद 25 फ्रेम है ये, और अगर इसके बाद मुझे ख्याल आता है कि मैं इसको अपना 50 पे लेके जाना चाहता हूँ तो आप सिंपल दोबारा अपने प्रोजेक्ट में जाएं और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ से 50 फ्रेम पर सेकंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई सिंपल है, आप अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है आप जब सिस्टम से वीडियो को आउटपुट देते हैं कंप्लीट फाइनल होने के बाद, तो उस टाइम भी आप अपनी वीडियो को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो देखना है कि आप 50 को कैसे कन्वर्ट करेंगे तो प्लीज़ मैं ऊपर भी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, बैच एक्सपोर्ट के नाम से, जो अलबत्ता 10 नंबर क्लास थी या फिर 11 थी, 10 नहीं थी अलबत्ता, तो उसमें मैंने बताया था। तो आप वो वीडियो कंप्लीट से चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम अच्छे तरीके से अपनी एक 25 फ्रेम्स फिल्म्स को 50 फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी मास्क लेयर को कैसे इस्तेमाल, अपनी लेयर पे मास्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मास्क हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम अपने फिल्टर्स को ओपन करेंगे। फिल्टर्स, वीडियो फिल्टर्स, जैसे ही वीडियो फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है मास्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बिन में जाने वाले हैं। बिन में जाकर यहाँ पे मैं एक न्यू क्लिप ऐड करने वाला हूँ। क्लिप ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक कलर मैट लेने वाला हूँ। कलर मैट की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से एक वाइट कलर का मैंने कलर मैट चूज किया है, तो उसको अपनी टाइमलाइन पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से मास्क को उठाकर अपनी जो हमारा मटेरियल होगा उस पे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो खुद ब खुद ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे अपने मास्क को और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और ये है हमारी मास्क विंडो। अगर यहाँ पे आप ऊपर कॉर्नर में देखें तो लिखा हुआ है मास्क। तो ये ऊपर उसके कुछ नन्हे मुन्ने टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ आपको ये एक एरो नजर आता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको कुछ और टूल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके आगे हम देखें तो एडिट शेप। एडिट शेप, इसकी अगर शॉर्ट की आप कंट्रोल यूज करना चाहें तो वो है सिंपल ए। ठीक है, आगे हम आ जाए तो ऐड वेक्टर्स। ठीक है, डिलीट वेक्टर्स, सॉरी डिलीट वेक्टर्स, उसके अलावा एडिट कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें कुछ इसमें टूल्स मिलते हैं। ठीक है, हमारा जो ये वाला साथ एरो बना हुआ है इससे आगे हम आ जाए तो ये हमारे पास है जूम टूल। आगे आ जाए तो हैंड टूल।
आगे देखें तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। ठीक है, अगर हम कोई बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रेक्टेंगल की मदद से कर सकते हैं। ये है हमारे पास लिप्स टूल। उससे आगे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पाथ, ठीक है, पेन टूल। तो इसके आगे वही कंट्रोल जेड अनडू कॉपी पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल एक्स है, सॉरी, कॉपी पेस्ट। इसके अलावा ये डिलीट बॉक्स आपको मिल जाता है। ये आपको मिलता है ट्रैकिंग पॉइंट, और ट्रैकिंग पॉइंट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ट्रैकिंग पॉइंट को एक अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम आ जाएं तो ये है हमारे पास अप्लाई मास्क लेयर, ठीक है, गाइड्स, मोशन पैच। ये आप अगर कुछ रखना चाहें इनमें से अपनी विंडो की, जो ये आपकी विंडो है इस पे, तो ये अभी हम ऐड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं यहाँ से दोबारा से सिलेक्शन टूल की सिलेक्शन करने वाला हूँ। अगर इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास आ जाता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ओपेस्ट्री, ठीक है, फिल्टर। ऐसे ही हमें आउटसाइड मिलती है, वो ही सभी ऑप्शन देखने को हमें मिलते हैं। ये हमारे पास नीचे आ जाता है बॉर्डर्स, सॉफ्टनेस, ठीक है। तो मैं अभी इसको अनचेक करने वाला हूँ। ये हमारे पास एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेट है, और ये है हमारे पास एक सिंपल सी टाइमलाइन। अगर देखा जाए तो लेआउटर के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये लेआउटर से काफी हद तक मुख्तलिफ है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो काफी हद तक उसके साथ मुसाहबत रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कोई रेक्टेंगल शेप ऐड करता हूं। मैं इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, ये देखें, तो हम इसको बना सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बॉक्स 100% चाहिए तो मैं सिंपल अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करके बॉक्स बनाऊंगा। तो अब इसकी जो हाइट वाइट है उसको आप कंट्रोल में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां से मैं इसको ग्रिड ऑन कर दूं तो हमको कुछ ब्लू कलर की लाइंस ऐड नजर आ रही हैं। ये क्यों होती हैं? जब भी हम कोई शेप लेयर्स क्रिएट करते हैं तो ग्रिड्स की मदद से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं यहां से सिंपल क्या करूंगा कि इस वाले ऑप्शंस को पकड़ के यहां से यहां तक ये मुझे चाहिए, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है। अगर आप पेन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम पेन टूल्स, ये वाली लेयर्स यहां से फिर यही सिलेक्शन करते हैं, ये वाला ये चीज, ठीक है। यानी कि हम कोई भी शेप, जब कोई भी शेप हम क्रिएट करते हैं तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? अपने पेन टूल की मदद से या रेक्टेंगल की मदद से। और ग्रिड है जो, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि हमारी शेप होती है उसको क्रिएट करने में, ठीक है। ये कुछ अजीब सा ही बन गया, मैं इतना ड्राइंग के बारे में नहीं जानता, तो ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था कि जो ग्रिड है वो हमारा किस काम आता है। मैं अब इसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद हमने एक रेक्टेंगल टूल पकड़ लिया है, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद ये है हमारे पास इसका, ठीक है, कलर्स। मैं इसको यहां से कलर चूज करता हूं येलो, ठीक है, येलो कलर। और यहां से मैं इसको बताऊंगा कि मुझे कितना परसेंट कलर चाहिए, तो मैं इसको 10% यहां से जैसे ही ऐड करके अपना एंटर प्रेस करूंगा, तो अगर हम यहाँ पे पीछे आए तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से इसको 50% करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसका साइज काफी हद तक बड़ा हो चुका है। और अगर हम यहाँ से इसको सॉफ्टनेस करें, ठीक है, सॉफ्टनेस 10% नहीं नजर आ रही आपको, 100%, तो ऐसे आप इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके, ठीक है। ये एक कुछ ऐसी चीज बन गई है। इसके अलावा क्या करते हैं, इससे हम, अगर हम इसकी ये वाली वैल्यू खत्म कर दें, ये वैल्यू खत्म कर दें, इसके बाद ये है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड क्या होता है? अंदर वाला हिस्सा। अगर हम यहां से इसकी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं तो जो हमारे पास अंदर वाला बॉक्स था वो हमें नजर आने लग गया है। और अगर हम यहाँ से इसको वापस 100% कर देते हैं और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 0 करते हैं, तो जो हमारा बॉक्स है उसका जो आउटसाइड एरिया है वो खत्म हो चुका है। जो हमारा बॉक्स था वो हमें सिंपली नजर आ रहा है। और अगर अब हम यहाँ पे इसकी कलर वैल्यू को 10% देते हैं, यहाँ से कलर को करते हैं रेड, तो अब हमारा जो कलर के ऊपर है जो वो हमें एक बॉर्डर्स नजर आ रहा होगा आपको, वो हमें देखने को मिलता है।
तो ये है हमारे पास सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस को भी हम यहाँ से रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास बूथ बूथ ऑप्शन। अगर हम यहाँ से आए तो ये इनसाइड, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको पता चल सके। ये हमारे पास कलर है, ये है अब इनसाइड। जो हमने यहाँ पे दायरा सिलेक्शन किया था उसकी अंदर वाली साइड पे हमारा जो स्टोक है वो ऐड है इस वक्त, जो कलर है हमारा। और अगर हम इसको आउटसाइड करते हैं तो ये उसकी बाहर वाली साइड पे आ जाएगा। और अगर हम इसको बॉटम करते हैं तो ये हमारी दोनों लाइनों के दरमियान में हमें डिस्प्ले होगा। और इसके आगे अगर हम बात दें तो ये है हमारा एंकर पॉइंट्स, ठीक है, एंकर पॉइंट्स, ये वाला एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर एंकर पॉइंट को हम यहाँ से 10% ऐसे करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एंकर पॉइंट की मदद से हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ से हम इसकी एंकर पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जितनी आप चाहें। अगर मैं इसको 100 करूँ तो बहुत ज़्यादा चला गया बाहर, 50, ठीक है। तो अब अगर इसकी मैं पोजीशन को यहाँ से 50% रोटेट करता हूँ तो ये उसी रोटेशन से हो रहा है जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट है, ठीक है। तो 0 वैल्यू और 0 वैल्यू भी मैं इनको ख़त्म करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो 100% है वो दरमियान से ही रोटेट होगा। और आगे अगर हम आ जाए तो ये हमारे पास पोजीशन है इसकी, ठीक है। पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने 100 कर दिया, यहाँ से भी मैं 100 करने वाला हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। ये आप पकड़ कर भी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टाइमलाइन। टाइमलाइन के बाद ये यहाँ से आप हमेशा के लिए उसी तरह चेक करेंगे। ये हमारे पास ऐड की फ्रेम्स हैं इनसाइड और ये हैं हमारे पास आउटसाइड, ये देखें, ठीक है। वही चीज़ आप क्रिएट कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे पीछे आ जाएं तो हम ये एक शेप क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, मास्क की। तो ये आप ऐसे मास्क लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम दोबारा यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन में जाकर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसके नीचे मैं कुछ और थोड़ा सा मटेरियल कलर्स ऐड करता हूँ। जैसा कि मैं इसके नीचे ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ये वाला। तो आप ये देखें, आपको ज़रा अच्छे से पता चल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को कर देते हैं चेंज, सॉरी मैंने ल्यूटर ओपन कर दिया है। इसको ओपन करने के बाद मास्क को हम ओपन करेंगे, ठीक है। मास्क को ओपन करने के बाद इसका ये वाले पॉइंट्स, अपने ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्शन करनी होगी। और ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद ये है हमारे पास पोजीशन 0 0, ठीक है। हमारा इस वक्त सेंटर पोजीशन में है और 100 की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे इसकी रोटेशन को मैं ऐड करने वाला हूँ 45 डिग्री। और यहाँ पे आने के बाद इसकी मैं पोजीशन को करने वाला हूँ 0। और यहाँ पे भी मैं इसको सिंपली यहाँ से इसकी एक्सप्रेशन को 100 पे नहीं, 250, 500, 450, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऐसे ये चीज़। और अगर हम इसकी बॉर्डर्स का जो कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ से वाइट लेने के बाद इसको मैं हल्का सा ये डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये डार्क, सॉरी मैंने इसके कलर्स को पीछे से भी चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास इसकी रेड वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है जो वो है डार्क। तो सिंपल यहाँ से क्लिक करने के बाद, कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका कोड ले सकते हैं। और शिट नहीं, मैं इसको दोबारा वहीं से ही जो इसका कलर है उसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद इसका कलर वही तकरीबन सेम, हमारे पास ये एक चीज़ क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसकी अब हमने जो मूवमेंट थी वो कंट्रोल में कर ली है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, इसको लगाएंगे 450, ठीक है। और इसकी वैल्यू को कर देंगे 0। तो अब हमारे पास ये एक राउंडेड सर्कल में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्ट मूव करते हुए। और अगर हम यहाँ पे एक कलर्स और ऐड करते हैं, नीचे कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक कलर और ऐड करने वाला हूँ। मैंने अभी इसको येलो में कलर में ले लिया। और येलो कलर में लेने के बाद मैं जो हमारी ऊपर वाली लेयर्स है उसको यहाँ से मैट देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मैट दिया, हमारी वो नीचे वाली जो लेयर्स थी वो डिसेबल हो चुकी है और हमारी मास्किंग में हमें वो काम आएगी। ऐसे हम इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट
क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस पे काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम मास्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं और मास्क हमारे किस तरह यूज़ में आता है, और मास्क की टाइमलाइंस, टूल्स और उसकी जो साइड्स फीचर्स हैं इनसाइड और आउटसाइड्स, उनको हम कैसे इस्तेमाल में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से किसी वीडियो पे कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि हम मास्क क्लियर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क क्लियर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है वीडियो में, और बहुत सारी हमारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अपनी मास्क क्लियर की मदद से हिडन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मास्क क्लियर की मदद से हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।